सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 83, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics, and we will revise the chapter number 1, What is Democracy, Why Democracy, in this worksheet. So students, without wasting our time, let's start and understand with me. So the first question is, which of the following is not an identity of democratic governance? यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की आइडेंटिटी नहीं है, उसकी पहचान नहीं है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड रूलर्स, रूल ऑफ लॉ, या डिक्टोरियल गवर्नेंस? तो आंसर इज डिक्टोरियल गवर्नेंस, यानी तानाशाही वाली चीज़ वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की आइडेंटिटी नहीं है. देन द सेकेंड क्वेश्चन, द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट है? डिले इन मेजर डिसीजन, यानी निर्णय लेने में देरी होती है. एक्सपेंसिव इलेक्टोरियल, कंपटीशन यानी चुनावी जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत खर्चीली है. लीड्स टू करप्शन, यानी वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है. या मोर अकाउंटेबल? सो आंसर इज मोर अकाउंटेबल, क्योंकि ये अधिक जवाबदेह वाली सिस्टम है. Then question number 3, filling the blanks. Election in India are generally held at every dash years. कितने years में होते हैं elections? 5 years में. So the question number 4 is, what is multi-party system? Multi-party system क्या होता है? A multi-party system is a governance system consisting of more than 2 political parties and they contest elections to get political power and form a government. यानी multi-party सिस्टम का वो तरीका होता है, गवर्नेंस का वो एक तरीका होता है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो इलेक्शन लड़ती हैं ताकि उन्हें राजनीतिक सत्ता मिल सके और फिर वो सरकार बनाती हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑपोजिशन पार्टीज़? यानी ऑपोजिशन पार्टीज़ किसे कहते हैं? अ पार्टी दैट कैन नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी और एन अपोजिंग पार्टी. यानी वो सारी पार्टीज जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाती, गवर्नमेंट नहीं बना पाती, उन्हें हम ऑपोजिशन पार्टी या अपोजिंग पार्टी कहते हैं. देयर टास्क इज़ टू मेक द गवर्नमेंट पे अटेंशन टू देयर मिस्टेक्स, यानी उनका काम होता है गवर्नमेंट को उनकी गलतियों के ऊपर ध्यान दिलवाना. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द क्वेश्चंस बाय रीडिंग द गिवन पैराग्राफ. ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ को रीड करना है. डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, यानी डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाता है, उनका सम्मान बढ़ाता है. एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी जो जैसे हमने ऊपर समझा कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है. ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड. देखिए वो ये अभी आपको समझाया कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर जो गरीब है, जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसका भी स्टेटस वही है जो कि किसी रिच और किसी एजुकेटेड का है. पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, यानी जो लोग हैं वो खुद के ही शासक हैं. इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंटेक्ट, यानी अगर वो गलती भी करते हैं तो वो अपने लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं. तो ये था पैराग्राफ. नाउ द क्वेश्चन टाइम, हाउ डज डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स? डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स की डिग्निटी को, उसके सम्मान को कैसे बढ़ाती है? तो आंसर इज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बाय गिविंग राइट्स टू देम. वो कैसे उनका सम्मान बढ़ाती है? उनको अधिकार देके. देन हाउ इज डेमोक्रेसी पीपल्स रूल, यानी जो डेमोक्रेसी है वो लोगों का शासन कैसे है ये बताना है आपको. बिकॉज इन दिस सिस्टम द पीपल themselves elect their rulers, क्योंकि आप देखिए इस व्यवस्था में लोग अपना जो शासक हैं, रूलर्स हैं, उनको खुद चुनते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये पीपल्स का ही रूल है. फिलिंग द ब्लैंक्स, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डैश, क्या आएगा यहाँ पर? इक्वालिटी.
जो डेमोक्रेसी है वो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है। देन फोर्थ क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस बाय करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज। देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन फ्रेज है वो गलत है, बार बार बता रहा हूँ वो गलत है, बाकी सब चीज़ ठीक है, उसको आपको उस वर्ड को करेक्ट करके लिखना है। तो वैसे ही के वैसे लिखना है। तो पीपल आर रूलर्स ऑफ अदर्स रादर देन सब्जेक्ट्स ऑफ एनी रूलर, यानी जो लोग हैं वो किसी दूसरे के रूलर हैं नहीं, यहाँ पर आएगा पीपल आर रूलर्स ऑफ देमसेल्व्स रादर देन सब्जेक्ट्स ऑफ एनी रूलर, यानी जो लोग हैं वो खुद के ही रूलर हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपको अब डेमोक्रेटिक सिस्टम की 3 कमियां बतानी है। तो क्या कमियां हो सकती हैं? देखिए, इन दिस सिस्टम लीडर्स कीप चेंजिंग विच क्रिएट्स पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी इसमें क्या होता है, लीडर्स बार बार हर 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, यानी विकास के कार्य भी रुक जाते हैं। फिर सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी because it has to be debated and discussed with so many people which delays every decision, यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो डेमोक्रेसी में बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें हमेशा डिले हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसको बहुत डिबेट करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों के साथ करना पड़ता है। देन द इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो बहुत बार लोगों के इंटरेस्ट को जानते ही नहीं है। दिस लीड्स टू पुअर डिसीजन, और इस कारण से वो गलत फैसले भी ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको बताना है, देखिए स्टेटमेंट ऐसी आती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत बेटर है, बेहतर है। इसको एक्सप्लेन करना है, यानी उसकी हमें क्वालिटीज़ लिखनी है डेमोक्रेसी की। तो क्या है? द अल्टीमेट पावर इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रेस्ट विद द पब्लिक, यानी जो अल्टीमेट पावर है, अंतिम सत्ता है, अंतिम फैसला है, वो किसके हाथों में होता है? वो जनता के हाथों में होता है। क्यों? क्योंकि पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, क्योंकि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो अपने शासकों का चुनाव खुद से करते हैं। सेकेंड इज इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, so it make laws keeping in mind the rules of the constitution and the interest of the people, यानी कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, जिम्मेदार होती है। इसलिए जब भी वो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं और साथ साथ लोगों के इंटरेस्ट को भी वो ध्यान में रखते हैं। In democratic countries, people get various social and economic rights in addition to voting and contesting elections and forming political organizations. तो देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में ना केवल उनको वोटिंग राइट मिलता है या इलेक्शन लड़ने का राइट मिलता है या अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का राइट मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलते हैं, जो कि किसी और गवर्नमेंट में या किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलते। Then question number 9, how does democratic system helps to reduce differences and conflicts, यानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट को संभालने में कैसे मदद करता है? तो आंसर इज, देखिए, ड्यू टू डाइवर्सिटी कोलिजन्स कैन नॉट बी रिमूव कम्प्लीटली, क्योंकि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है तो टकराव होना तो संभव है और उसको पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। But in a democracy, it is possible to keep such a confrontation at a minimum level. लेकिन डेमोक्रेसी में हम इस कन्फ्रंट्रेशन को, ये जो डिफरेंसेस होते हैं, इनको मिनिमम लेवल पर लाया जा सकता है। In democracy, the decisions are based on general opinion and in this way aspirations of different groups of society are respected. यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो आम सहमति पर आधारित होते हैं और इस तरह से जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी हैं उनको रिस्पेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि सबसे सलाह लेकर ही एक ओपिनियन क्रिएट किया जाता है। देन ऑल सोशल क्लासेस हैव बीन गिवन द राइट टू इक्वालिटी विच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, और सभी सोशल क्लासेस को, सभी जितने भी ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको इक्वल राइट दिया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट में आए और पार्टिसिपेट करें। इससे उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। इट शोज दैट इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी इट हैंडल्स सोशल वेरिएशंस एंड हार्मोनाइज देम, और ये हमें दिखाता है कि डेमोक्रेसी किस तरह से ये जो सोशल वेरिएशन है या जो डिफरेंसेस हैं उनको कैसे हैंडल करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
डिस्कस इन डिटेल द क्वालिटीज़ ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्वालिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करना है। तो 5.5 मार्क्स। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस in which people elected by the rulers, the chosen people make all the major decision। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जिसमें लोग अपने रूलर्स को खुद चुनते हैं और चुने हुए लोग सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज डेमोक्रेसी इंक्रीजेस द रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स, इंक्रीजेस की जगह एनहांसेस भी लिख सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, और ये लोगों के सम्मान को बढ़ाता है उनको अधिकार दे के, और ये किस पे बेस्ड है? पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम वी ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट आर मिस्टेक। देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक और फ़ायदा है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिलता है। फोर्थ इज the system of democratic governance is better than others because it is a more accountable form of governance। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल है, ज़्यादा जिम्मेदार है, जवाबदेह है। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ मेकिंग बेटर डिसीजन, और इस कारण से जो अच्छे डिसीजन लेने की संभावना है वो बढ़ जाती है। Then last point is democracy provides a way to handle differences and conflicts। जो डेमोक्रेसी है वो डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स को संभालने का एक तरीका भी प्रोवाइड कराती है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही ऑफलाइन ही सही पढ़ते रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then please wear a mask। और जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।